गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी ऑफिस में काम करते हुए ना दो शब्द बार बार सुनाई देते हैं। हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। कभी एचआर से ईमेल आता है कि आपकी एक मैंडेटरी ट्रेनिंग है, तो कभी मैनेजर कहते हैं कि आपके करियर डेवलपमेंट पर बात करनी है। सही बात है। सुनने में ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, भाई भाई जैसे। पर क्या ये वाकई एक ही है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट से है, और हम इसी गुत्थी को, मतलब इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये गुत्थी सुलझाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ एचआर के भारी भरकम शब्द नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी इंसान के करियर की गाड़ी किस पटरी पर चलेगी ये तय करते हैं। आज की इस चर्चा का मकसद इन दोनों के बीच के उस बारीक लेकिन बेहद जरूरी फर्क को समझना है। और ये भी कि एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। एग्जैक्टली। और ये एक दूसरे के बिना अधूरे क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग, ये है क्या आखिर? ठीक है, इसे ऐसे समझिए। ट्रेनिंग का मतलब है आपको किसी खास काम के लिए तैयार करना। आज के काम के लिए? हाँ, आपके मौजूदा काम के लिए। इसका पूरा फोकस आज पर होता है। इसका सीधा मकसद है कि कर्मचारी के ज्ञान, उसके कौशल, उसकी क्षमताओं को इतना बढ़ा दिया जाए कि वो अपना काम ज्यादा अच्छे से कर सके। अच्छा, तो इसकी कुछ खास पहचान भी होती होगी? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात, ये एक शॉर्ट टर्म यानी कम समय का प्रोसेस होता है। कुछ हफ्तों का या शायद कुछ महीनों का? हाँ, ज्यादातर। और ये हमेशा जॉब ओरिएंटेड होता है, मतलब सीधे सीधे आपके काम से जुड़ा होता है। इसमें स्किल यानी कौशल सिखाने पर जोर होता होगा? बिल्कुल। और इसका तरीका बहुत प्रैक्टिकल होता है। सबसे बड़ी बात, इसका लक्ष्य है कि आपके प्रदर्शन में तत्काल, मतलब तुरंत सुधार दिखे। और इसके उद्देश्य भी फिर तो बड़े सीधे और साफ होंगे। एकदम। जैसे सबसे पहला है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, काम की रफ्तार बढ़ाना। हाँ। और दूसरा काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी सुधारना। ऐसा ना हो कि काम जल्दी तो हो जाए पर उसमें गलतियां बहुत हो। सही पकड़ा आपने। गलतियों और दुर्घटनाओं को कम करना भी इसका एक बड़ा मकसद है। और एक और बात, आत्मविश्वास। बिल्कुल। कर्मचारी का आत्मविश्वास बढ़ाना। जब आपको पता होता है कि आपको अपना काम आता है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। सही बात है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। वही, नई तकनीक के साथ तालमेल बिठाना भी ट्रेनिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये ट्रेनिंग होती कैसे है, मतलब इसके तरीके क्या हैं? देखिए, सोर्स में दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम करते करते सीखना। हाँ, ये वर्क प्लेस पर ही होती है और इसमें आपको सीधे प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे कोचिंग। कोचिंग इसका सबसे आम उदाहरण है। इसमें कोई सीनियर या मैनेजर आपको सिखाता है, गाइड करता है। एक और चीज मैंने सुनी है, जॉब रोटेशन। क्या वो भी इसी का हिस्सा है? हाँ, वो भी है। और वो बहुत दिलचस्प है। इसमें आपको कुछ समय के लिए अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का मौका मिलता है, ताकि आप पूरे सिस्टम को समझ सकें। एग्जैक्टली। और फिर अप्रेंटिसशिप भी इसी में आता है। ठीक है। और दूसरा प्रकार? दूसरा प्रकार है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये काम की जगह से बाहर होती होगी। हाँ,
किसी क्लासरूम में या ऑनलाइन, या फोकस थ्योरी वाले ज्ञान पर थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप्स। हाँ, सेमिनार, वर्कशॉप, केस स्टडीज, कभी कभी रोल प्लेइंग भी करवाते हैं। तो कुल मिला के ट्रेनिंग का महत्व एकदम साफ है। इससे कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरती है, और फिर कर्मचारियों का मनोबल और जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। जिससे वो नौकरी कम छोड़ते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ट्रेनिंग तो समझ आ गई, ये आज के लिए है। अब आते हैं उस दूसरे शब्द पर, डेवलपमेंट। यहाँ चीजें कैसे अलग हो जाती हैं? यहाँ नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। डेवलपमेंट एक लंबी अवधि की एक तरह से शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसका फोकस कर्मचारी के समग्र विकास यानी ओवरऑल ग्रोथ पर होता है, ताकि उसे भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। हाँ, ताकि उसे भविष्य की जिम्मेदारियों और ऊंचे पदों के लिए तैयार किया जा सके। ये पूरी तरह से भविष्य उन्मुख, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो अगर ट्रेनिंग आज के लिए है तो डेवलपमेंट कल के लिए है। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका फोकस मैनेजरियल और लीडरशिप स्किल्स पर होता है, ना कि सिर्फ तकनीकी कौशल पर। अच्छा, तो यहाँ सॉफ्ट स्किल ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, इसमें सीखने का तरीका कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल होता है, मतलब सोचना, विश्लेषण करना, और इसका लक्ष्य है व्यक्तित्व का विकास करना। तो इसके उद्देश्य भी ज्यादा बड़े और दूरगामी होते होंगे। बिल्कुल, जैसे कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए तैयार करना, उन्हें लीडर बनाना, हाँ, नेतृत्व के गुण विकसित करना, उनकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना, और वो जो कहते हैं बड़ी पिक्चर देखना, रणनीतिक सोच यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बढ़ावा देना, और समस्या समाधान की क्षमता को बेहतर बनाना। ठीक है, इसके तरीके भी अलग होते होंगे फिर? हाँ, काफी अलग। जैसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या लीडरशिप प्रोग्राम शामिल हैं। और करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? हाँ, वो भी। उसमें मेंटरिंग, कोचिंग। एक मिनट, कोचिंग तो ट्रेनिंग में भी था? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, जब कोई सीनियर आपका आज का तकनीकी काम सिखा रहा है तो वो ट्रेनिंग वाली कोचिंग है। अच्छा। लेकिन जब कोई कोच आपको लीडरशिप सिखा रहा है, टीम मैनेज करना सिखा रहा है, तो वो डेवलपमेंट वाली कोचिंग है। फर्क मकसद का है। अब समझ आया। ठीक है, और क्या तरीके हैं? मेंटरिंग एक बहुत बड़ा टूल है। फिर सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग? ये इसका मतलब है कि किसी के बाद कौन पद संभालेगा, इसकी योजना बनाना और उस व्यक्ति को उस पद के लिए पहले से तैयार करना। अच्छा, और उच्च शिक्षा के लिए सहायता देना भी इसी में आएगा? हाँ, वो भी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। तो अब हमारे पास दोनों की एक साफ तस्वीर है। चलिए एक बार इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाए। जरूर। सोर्स में इसकी बहुत अच्छी तुलना की गई है। सबसे पहले अर्थ। ट्रेनिंग का मतलब है मौजूदा नौकरी के प्रदर्शन में सुधार, और डेवलपमेंट का मतलब है भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयारी। दूसरा है समय। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है। तीसरा है फोकस। ट्रेनिंग का फोकस है तकनीकी कौशल पर, जबकि डेवलपमेंट का मैनेजरियल और लीडरशिप कौशल पर। चौथा है उद्देश्य। ट्रेनिंग का उद्देश्य कुशलता बढ़ाना है और डेवलपमेंट का उद्देश्य करियर ग्रोथ है। और आखिरी फर्क स्तर। ट्रेनिंग आमतौर पर सभी कर्मचारियों, वर्कर्स के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट ज्यादातर मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है। ये अंतर तो बहुत साफ है, पर यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। क्या ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं? मतलब दो अलग अलग रास्ते हैं? यहीं पे सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? ये अलग होकर भी एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ट्रेनिंग वर्तमान कुशलता में सुधार करती है और डेवलपमेंट भविष्य के विकास की तैयारी करता है। हाँ, और किसी भी संगठन की सफलता के लिए दोनों ही जरूरी हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट का एक हिस्सा है या उसका एक टूल? बिल्कुल, सोर्स भी यही कहता है। ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट का दायरा ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा व्यापक और बड़ा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि ट्रेनिंग हमें आज के काम को बेहतर ढंग से करने के लिए तैयार करती है, जबकि डेवलपमेंट हमें कल की चुनौतियों और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। एक हमें आज के लिए कह सकते हैं हथियार देता है, तो दूसरा हमें भविष्य का नक्शा दिखाता है। वाह, ये बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समेट देता है। और एक सफल संगठन वही है जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। वो यह सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारी न केवल आज के काम में माहिर हों, बल्कि भविष्य में नेतृत्व करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हों। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही। ये पूरी बातचीत एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है।
क्या? हम सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या हम कभी एक पल रुककर ये सोचते हैं कि हम जो सीख रहे हैं वो सिर्फ हमारी आज की नौकरी को बचाने के लिए है, या हमें 5 या 10 साल बाद एक बड़ी भूमिका के लिए भी तैयार कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपनी डेवलपमेंट की गाड़ी चलाना ही भूल गए हैं?